बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये सपना, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, उसको विकास के मुख्य धारा से जब तक नहीं जोड़ देंगे, समानता का अधिकार नहीं आ जाएगा, तब तक आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कोई आरक्षण में, संविधान में कहीं कोई छेड़छाड़ करने वाला है। आपसे कई लोग उम्मीद रखे हुए थे चौकीदारी दफेदारी को लेकर। आप जब मंत्री नहीं थे, आपसे उम्मीद थे, लेकिन अब तो आप मंत्री हो गए। हमारे साथ SC/ST कल्याण मंत्री लखिंदर पासवान जी है। सर, कहा जा रहा है कि अब SC/ST में जो है क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, जिस तरह से OBC समाज में है, अब SC/ST के समाज में मतलब आगे लोग बढ़ गए हैं, अब वहाँ क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। देखिए, ये तो कब से हल्ला सुन रहे हैं, र्यूमर कब से है। हम समझ रहे थे आचार संहिता जिस समय लागू हुई थी और विधानसभा का लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय भी ऐसा आया था। समय समय पे, और फिर विधानसभा का चुनाव आया तो उस समय भी लोगों ने किया। तो कुछ लोग ऐसा है जो बार बार इस कुछ को उठाते रहते हैं, लेकिन ये धरातल पर सत्य कहीं से प्रतीत नहीं होता है। और एनडीए के सरकार में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो नेतृत्व वाली सरकार है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन वाली सरकार है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये सपना, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, उसको विकास के मुख्य धारा से जब तक नहीं जोड़ देंगे, समानता का अधिकार नहीं आ जाएगा, तब तक आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कोई आरक्षण में, संविधान में कहीं कोई छेड़छाड़ करने वाला है। कहा जा रहा है कि आर्थिक रूप पर मजबूत हो गए हैं, अब आर्थिक उन्हीं के समाज को ऐसे बिहार में आज देश जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर चल चुकी है। चौथा तो बन गई और तीसरा अर्थव्यवस्था मजबूत देश बनने की ओर चल चुकी है। उसी में विकसित बिहार बनाने का भी संकल्प है। अब विकसित बिहार बनाने के संकल्प में अगर ज्यादा से ज्यादा लोग गरीबी से निकल के और सुखी संपन्न हो जाए तो ये सब मनाएगा ना। अच्छा, एक सर मुद्दा था, आपसे कई लोग उम्मीद रखे हुए थे चौकीदारी दफेदारी को लेकर। आप जब मंत्री नहीं थे, आपसे उम्मीद थे, लेकिन अब तो आप मंत्री हो गए। तो आप उस विषय पर, चौकीदार दफेदार के विषय पर हमारी बात डिप्टी गृह मंत्री जी से हुई, 2 राउंड हो गया है। संयोग यह है जो 30 तारीख के बिहार के मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हुई थी। सब कुछ सकारात्मक है और आगे बात चल रही है, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। एक आखिरी सवाल सर, समृद्धि यात्रा पर नीतीश कुमार जी निकल गए हैं और दूसरी तरफ विपक्ष में बैठक चल रही है। विपक्ष के पास में और कोई मुद्दा नहीं है। जो विपक्ष यह कहता था कि नीतीश कुमार जी थके हुए हैं, नीतीश कुमार जी के दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा कहता था ना विपक्ष। जो विपक्ष को नीतीश कुमार जी पर जो आरोप लगाता था और उसको तो कड़ी तमाचा नीतीश कुमार जी ने मारने का काम किया। अब तो नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा पर निकले हैं, बिहार समृद्ध हो, विकसित हो, सशक्त हो, इस पर निकल गए हैं। आप विपक्ष को बिहारियों का चिंता नहीं है, विकसित बिहार बनाने का चिंता नहीं है, समृद्ध बिहार बनाने का चिंता नहीं है। अब इसलिए बैठक करना है तो बैठक करते रहे, लेकिन बिहार के जनता ने विपक्ष को नकार दिया है। सर, आपने ज्योतिबाई फुले के नाम से कई जगह पे जो है स्कूल खोलने की बात कही। पूरे बिहार में 101 ज्योतिबाई फुले जी के नाम से बालिका छात्रावास का निर्माण कराने का प्रस्ताव हमने भी लिया है। बहुत जल्द उसका निर्णय आ जाएगा, ताकि हम पूरे बिहार में 137 गो जो हमारा छात्रावास है बालक का, वहां तो बालक लड़के पढ़ते ही हैं, लेकिन जो बालिका छात्रावास है कहीं 137 गो 91 जो है आवासीय विद्यालय है, जहाँ लड़का लड़की दोनों रहती है। लेकिन अब पूरे बिहार में सभी जिलाओं में सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास बनाने का 100 बेड का आसन का हमने अभी स्वीकृति दिया है प्रस्ताव को। लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाई आपने। देखिए, सशक्त बिहार, तो सशक्त बिहार तभी न होगा जब महिलाओं में सशक्तिकरण होगी। महिलाओं को लेकर तो महिलाओं को सशक्तिकरण, अपने घर के बच्चे पढ़े लिखेंगे तो सशक्त बिहार बनने में आज 1,56,00,000 जीविका दीदियों के खाते पर 10,000 रुपया गया है। और उसी में महिलाओं को आरक्षण पंचायत चुनाव से लेकर अभी तक दिया गया है। सबसे ज्यादा सिपाही में बहाली जो है महिलाओं को हुई है। हर क्षेत्र में बहाली हो रही है। अभी 25 से 30 का जो रीजन है एनडीए सरकार का, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार देना, उसमें भी हमारी महिलाओं को नौकरी रोजगार ज्यादा मिलेगा, युवाओं को ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे परिस्थिति में सशक्त बिहार बनाने के लिए ये महिलाओं को आगे बढ़ना भी बड़ी जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ SC/ST कल्याण मंत्री लखिंदर पासवान जी थे। कई मुद्दों को लेकर जो है हमने इनसे बातचीत की। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।